नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और जैसा कि आज निफ्टी 10,600 पे क्लोज हुआ है, तो यहाँ पे क्लोजिंग के बाद अब देखेंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट लेवल अब निफ्टी दिखा सकता है। क्या नीचे 10,500 के लेवल पे बढ़ेगा या ऊपर यहाँ पे 10,600 पे सपोर्ट लेके ऊपर शिफ्ट होगा निफ्टी। तो जल्दी से देखते हैं ऑप्शन डाटा क्या बोलता है और समझने की कोशिश करते हैं कि अब कौन से लेवल दिखा सकता है निफ्टी। तो फाइनली दोस्तों मैं आ गया हूँ निफ्टी की वेबसाइट एनएससी की वेबसाइट पे, जहाँ पे आप देख सकते हैं ये निफ्टी है, 29 नवंबर की एक्सपायरी है, 10,600 पे क्लोज हुआ है। अब देखेंगे डाटा क्या कहता है, क्या चेंजेस हुए हैं डाटा में, ये सारी चीज़ें आज रीड करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे अब निफ्टी का अगला सपोर्ट कहाँ पे आएगा, रेजिस्टेंस कहाँ फेस करेगा। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि जितना आप 10,700 के पास सेल कर सकते हैं, उतना कर लीजिएगा, आपको अच्छा मुनाफा हो जाएगा। तो सेम आज निफ्टी का जो हाई था वो 10,670 का था स्पॉट लेवल में। अब देखते हैं यहाँ पे क्या चीज़ चेंज हुई है। तो जैसा कि 10,600 पे बंद हुआ है, तो 10,600 की पहले पुट देख लेते हैं कि पुट पे क्या हो रहा है। तो देखिए पुट पे करीब-करीब 1.5 लाख का ओआई चेंज हुआ है। तो टोटल ओआई यहाँ पे जो पुट पे आ रहा है वो आ रहा है 28 लाख शेयर का। कॉल पे देख लेते हैं कि कॉल पे क्या हो रहा है। कॉल पे आप देख सकते हैं काफ़ी हैवी, यानी ऑलमोस्ट 8.5 लाख का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। अब लाइव मार्केट में तो ये करीब 13 लाख का बढ़ा था, बट कुछ पोजीशन लगता है सेम इंट्राडे की थी, उन्होंने काट ली। तो अभी यहाँ पे जो ऑप्शन डाटा खड़ा हुआ है कॉल पे, वो खड़ा हुआ है 24 लाख का और पुट पे जो खड़ा हुआ है वो है 28 लाख का। यानी अभी भी 10,600 कह सकते हैं कि एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट बन रहा है, या कह सकते हैं अभी है सपोर्ट। यहाँ पे इतनी जल्दी शायद नीचे तेजी से ना गिरे निफ्टी, ये चीज़ है। यानी अगर 10,550 अगर टूटता है तब हमारे लिए ज़्यादा नेगेटिव है एज़ कम्पेयर टू देखा जाए 10,600। बट नेगेटिव चीज़ देखने वाली ये है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पुट की अनवाइंडिंग हो रही है 10,500 पे। 10,500 पे पुट की अनवाइंडिंग हो रही है, 10,400 पे पुट की अनवाइंडिंग हो रही है और 10,200 पे भी पुट की अनवाइंडिंग हो रही है। ये एक काफ़ी नेगेटिव सिग्नल है मार्केट के लिए, क्योंकि यहाँ से ये जतला रहा है कि अब नीचे के लेवल पे जो राइटर खड़े थे, वो अब धीरे-धीरे हट रहे हैं पुट पे से। यानी जो डाउ जोन्स में जो वॉलेटिलिटी आई है 1000 पॉइंट की, उसके चलते यहाँ पे सबको ये लग रहा है कि एक बार मार्केट हो सकता है कोई बड़ा गैप डाउन हो सकता है, जिसकी वजह से उनको लॉस हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे लोगों ने अपना प्रॉफिट बुक करना चालू कर दिया है और पुट की अनवाइंडिंग होना चालू हो गई है। और अगर कॉल राइटिंग में बात कहूँ तो आप देख सकते हैं 10,700 पे, यहाँ पे 10,700 की अगर बात करो तो 10,700 के लेवल पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे भी देखो पुट अनवाइंडिंग हुई है, क्योंकि मार्केट नीचे बंद हुआ ऑलमोस्ट 100 पे, तो यहाँ पे भी पुट की अनवाइंडिंग हुई है और कॉल यहाँ पे और डाटा बढ़ गया है। यानी अब ये मान के चलो आपके लिए 10,700 बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा ही करेगा। अगर कोई भी आपको गैप अप ओपनिंग मिलती है 10,700 के पास की, तो आप यहाँ पे सेल कॉल ही लोगे। पहली जो कॉल होगी वो सेल कॉल ही होगी और ये कह सकते हो आपकी 10,670 जो आज हाई था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन के निकलेगा। अगर यहाँ पे इसके ऊपर आपको निफ्टी मिलता है तो आप शॉर्ट कॉल ले सकते हैं। नीचे के लिए अभी देखते हैं कि यहाँ पे नीचे पे जो सपोर्ट आ रहा है वो कहाँ पे आ रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 10,600 के नीचे अगर जैसे कि आज काफ़ी देर तक निफ्टी ट्रेड किया था, तो एक बार ये लग सकता है कि यहाँ पे कि 10,500 को भी टेस्ट कर सकता है। बट इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि अब मार्केट नेगेटिव ज़्यादा शो हो रहा है एज़ कम्पेयर टू पॉजिटिव। तो ये डाटा है फिलहाल ये इंडिकेट कर रहा है कि आपको एक बार हो सकता है 10,500 तक निफ्टी जाता हुआ दिखाई दे। मेन जो सपोर्ट आएगा वो आएगा 10,480 से लेके 10,440 के बीच का। ये दोनों सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट होंगे इस रेंज के। तो अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग मिलती है 10,480 10,440 के बीच की, तो आपको बाय करना है। 10,700 के पास खुलता हुआ दिखाई दे रहा है, शॉर्ट करना है। 10,600 पे अगर निफ्टी खुलता है तो आपको कुछ नहीं करना है। तो आप एक बार कुछ मत करिए, वो ज़्यादा बेटर है। तो लेवल का इंतज़ार करिए, तब आपको सही मार्केट में पता चलेगा कि कौन से लेवल इतने इम्पोर्टेंट रह रहे हैं। तो फिलहाल निफ्टी के नीचे के लेवल ज़्यादा दिखा सकता है 10,500 के। बट यहाँ पे एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि यहाँ पे बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग है, कि बैंक निफ्टी आज जब निफ्टी ऊपर खींचा तो बैंक निफ्टी ने निफ्टी को ऊपर खींचा, क्योंकि पीएसयूज़ बैंकों में कुछ लिक्विडिटी डालने की बात हो रही है, जिसके चलते थोड़ा-सा बैंकिंग सेक्टर में पॉजिटिविटी है और वो ही निफ्टी को ऊपर खींचने की कोशिश कर रहे थे। एक्सिस बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, कुछ पीएसयू बैंक्स हो गया, एसबीआई हो गया, ये पॉजिटिव हैं।
तो कह सकते हैं कि एक बार निफ्टी काफ़ी तेज़ी से नीचे नहीं गिरेगा। अगर कोई गैप डाउन ओपनिंग होती है, तो आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूँढनी चाहिए अगर 60-70 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग होती है, उस केस में। अब देखते हैं आज डाउ कैसा वर्क करेगा, तो उसके बाद डिसाइड करेंगे कि कल क्या होता है। तो फिलहाल जो आपका सपोर्ट आ रहा है, वो मान के चलिए कि आप आज के दिन का जो लो है, वो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। अगर टूटता है, तो आपको 10,500 दिखेंगे ऑन द स्क्रीन। 10,500 के नीचे अगर जाता है, तो आपको एक बाय कॉल ही लेना चाहिए कि 10,480, 490 की रेंज पे आपको बाय कॉल ही लेना चाहिए। यहाँ पे 10,440 के स्टॉप लॉस के साथ। तो आई होप दोस्तों आपको ये डाटा समझ में आ गया होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए-नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।